राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे सावन माह के बारे में बात करने वाली हूँ। सावन जो है वो 6 जुलाई से शुरू होकर 3 अगस्त तक है, यानी कि जो सोमवार आएंगे वो 5 सोमवार आएंगे इस बार के। तो ये 5 सोमवार जो होंगे आपके लिए विशेष होने चाहिए, क्योंकि ये 5 सोमवार का व्रत जो सावन माह में कर लेता है वो 16 सोमवार के व्रतों के हिसाब का फल मिलता है। उसके अंदर शंकर भगवान उतने प्रसन्न हो जाते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि अब विष्णु जी जो हैं वो आराम करने लगे हैं और उनके जगह उनका कार्यभार संभालेंगे अब शिव जी। ठीक है, तो शंकर भगवान की पूजा जो है अब ये विशेष है। तो सावन माह इतना विशेष क्यों है, उन्हें इतना प्रिय क्यों है, इसकी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। एक मैं शॉर्ट करके आपको थोड़ी थोड़ी समझा देती हूँ। तो इसके अंदर जैसे ऋषि मार्कंडे थे, उन्होंने भी इस समय पर ही इस सावन माह के अंदर ही महामृत्युंजय का जाप जो किया था, तो वो उनकी आयु को उन्होंने वृद्धि दी थी। ठीक है, और उसके बाद एक कथा ये है, दूसरी कथा ये है कि माँ जब पार्वती माँ जब हिमावन के यहाँ और मैनावती के यहाँ जन्म लिया था माँ ने, तो तब वहाँ पर भी माँ ने यही व्रत रखे थे सोमवार के। तो इसलिए उन्हें श्रावण का महीना बहुत पसंद है। और ये भी कहा जाता है कि इस समय पर समुद्र मंथन जब हुआ था तब उन्हें हलाहल जब उन्होंने पी लिया था शंकर भगवान ने, ठीक है, तो उनके सारा कंठ में आके रुक गया था। हलाहल तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने हलाहल पी लिया था, क्योंकि जब विष निकला तो उसे कोई भी लेने को तैयार नहीं था। वो ऐसे हैं शंकर भगवान कि वो आपके सारे कष्ट लेने को तैयार हैं। जो भी चीज़ आपको पसंद नहीं है या ये दुनियाचारी में जो समाज के अंदर जो भी चीज़ रिजेक्टेड है उस सबको वो अपना लेते हैं। जिस तरह मृत्यु के बाद शरीर रिजेक्टेड हो जाता है, आत्मा तो चली जाती है परमात्मा के घर, तो वो जो शरीर रिजेक्टेड शरीर होता है ना, वो भी आपने देखा होगा शमशान के बाहर शंकर भगवान की फ़ोटो लगी होती है, दोनों हाथ इस तरह से करके खड़े होते हैं कि आओ अब मेरे पास आ जाओ। तो आपने खुद देखा होगा ये सब चीज़ें, ये तो आप नॉर्मली सब ऑब्ज़र्व करते ही हैं कि इस तरह से होता है। सावन माह में बारिश होती है और कई कवियों ने भी बड़े तरह के गाने बनाए, मेरे नैना सावन भादो, ठीक है ना। वो 2 महीने जो होते हैं ये बारिश के होते हैं, सावन और भाद्रपद। ठीक है, ये 2 महीने हैं नक्षत्रों के ना। मैंने आपको कहा था मैं आपको मंथ्स के बारे में भी साथ साथ बताती चलूँगी, जैसे जैसे वीडियो में मिलेगा वैसे वैसे मैं आपको समझाती चलूँगी। तो यहाँ पे पानी बहुत बहता है, यानी कि बारिश। ठीक है, क्योंकि इसका श्रवण नक्षत्र का तात्पर्य बिल्कुल उसके साथ जो उसके लॉर्ड हैं वो चंद्रमा ही है। तो चंद्रमा कहाँ उनके बैठते हैं? सर के ऊपर, शंकर भगवान के। तो जब वो सर पे बैठते हैं तो वहाँ पर जब वो बैठ रहे हैं तो हम ठंडक के लिए ही तो बैठे हैं। वो उन्हें ये चीज़ें सब इसीलिए तो दी गई थी। जब उन्होंने हलाहल पी लिया तो वो ठंडक के लिए उनको वो चंद्रमा दिए गए, उसीलिए उन पर जल चढ़ाया गया, इसीलिए उनके ऊपर दूध चढ़ाया गया। तो जो चीज़ें उन्हें अर्पण की गई वो उनको थोड़ी शीतलता देने के लिए की गई थी, कि उनके अंदर जो गर्मी बढ़ गई थी उस पॉइज़न की वजह से वो थोड़ी कम हो। नीलकंठ मंदिर आप लोग नहीं गए तो जाइएगा ज़रूर, वहाँ पर कंठ पड़ा रहता है। मैंने तो अब तो उन लोगों ने बड़ा अच्छा सा उसको मढ़ दिया है, मेटल से, चांदी वगैरह से मढ़ के रख दिया है उसको। लेकिन जब मैं पहले गई थी तो तब जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था उसे, तब वो खाली ऐसा ही था। तो वो एक यूं करके पीस बना हुआ था ब्लैक से कलर का। तो मैंने पूछा भी कि ये क्या चीज़ है, शिवलिंग जैसा तो लगता नहीं है। तो हमें पहले से तो सब कुछ पता नहीं होता, जाते हैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको एक्सपीरियंस करते हैं, तभी तो हम लोग सीख पाते हैं धीरे धीरे ग्रेजुअली। तो मैंने वहाँ पे पूछा, मैंने कहा ये इस तरह से क्यों है? तब मुझे वहाँ पर पता चला कि समुद्र मंथन के बाद ये नेक का जो पीस था वो वॉमिट कर दिया था उन्होंने। 3000 साल जब उन्होंने तपस्या की वहाँ पर बैठकर, उन्होंने एकदम ठंडी जगह ढूंढी थी, आसपास पहाड़ों बीच में कोई जगह हो, वहाँ बैठ के वो 3000 साल तक तपस्या में लीन हो गए। माँ पार्वती जो हैं वो बड़ी परेशान हो गई, कहने लगी वो भोलेनाथ कहाँ गए? तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया, कहा जाओ वीर हनुमान, ज़रा पता लगा के आओ कि कहाँ हैं महादेव जी।
वो गए और उन्होंने एक बहुत दूर रास्ते के ऊपर, यानी कि बीच में मंदिर है जो नीलकंठ का मंदिर है, उससे ऊपर एक साइड के ऊपर काफ़ी, तो उन्होंने वहाँ पे बैठकर अपनी कुटिया सी बना ली और उधर से बैठ के वो भगवान को देखते रहे। और उसके बाद जाकर उन्होंने माता को खबर दी। उन्होंने फिर भी आकर उन्हें नहीं जगाया तपस्या से, वो लोग, उन्होंने तब भी नहीं उठाया। तो माता भी वहाँ पे आके पास ही में माता ने भी अपना स्थान बनाया। उनका भी मंदिर, माँ पार्वती का मंदिर भी वहीं पर ही है। उन्होंने वहाँ स्थान बनाया। वो वहाँ तब तक रहीं जब तक भोलेनाथ अपनी तपस्या से बाहर नहीं आए। जब वो बाहर आए तो उन्होंने वो पीस जो है अपने गले से बाहर निकाल दिया। वो जो है वहाँ पे नीलकंठ के मंदिर में वो स्थापित है वहाँ पर। तो नीलकंठ की कथा भी मैंने आपको बताई। आपको ये भी बता दिया मैंने कि दूध वगैरह किस लिए चढ़ाया जाता है। उसके साथ ये भी बता देती हूँ, आज के टाइम के अंदर आप इतना दूध वेस्ट नहीं करें। आप जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालें और वो आप शंकर भगवान को चढ़ा दें। उनको शीतलता प्राप्त होती है। और बाकी का जो भी दूध बचा है ना, वो उन बच्चों को दे दें जो प्रॉब्लम में है, जिनको पीने को नहीं मिलता, जब वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनको दे देना। लेकिन बच्चों को भी आप थोड़ा दूध इस माह में कम पीना चाहिए। वो लोग कहते हैं दूध नहीं पीना चाहिए, तो दूध नहीं पीने का अर्थ ये होता है उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बारिश का काम है, एकदम से जैसा ही गीलापन, नमी आती है तो जर्म्स जो है फटाफट बढ़ने लग जाते हैं। तो उसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ों का त्याग बताया गया। ऋषियों ने लॉजिकली, साइंटिफिकली प्रूव करके चीज़ें बताई हैं। आज आपको कोई कहेगा जी पालक मत खाइए, हरी सब्जी मत खाइए। होता क्या था, बड़े बड़े उसके अंदर कीड़े पड़ जाते थे, पालक के अंदर बैंगन में पड़ जाते थे, तो बैंगन भी नहीं खाने। इसलिए इसका ये रीज़न है, इस वजह से बैंगन भी नहीं खाना। उसके बाद दही भी नहीं खाना। उसके बाद ये 4 मास का जो है लगातार ये नहीं खाना वो नहीं खाना करके एक सिस्टम बनाया जाता था। ठीक है, ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब मुझे एक्चुअली इतना ज्ञान नहीं है कि बैंगन के अंदर ऐसा क्या होता है, लेकिन मैंने शुरू से अपने घर में भी और सबसे यही सुना है, ये बैंगन नहीं है, ये बेगुन है। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि उसमें कोई गुण है या नहीं है। मतलब जो चीज़ मुझे मालूम नहीं, उस चीज़ के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन सुना है कि भाई हाँ, ये बोलते हैं कि वो बेगुन है। आपने पत्तेदार हरी सब्जियां अवॉइड करनी है इस टाइम पे, क्योंकि उसमें कब कुछ छुपा हो या जर्म्स हो आपको मालूम नहीं है। तो वो हम गाय को खिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब गाय ने वो हरी सब्जियां खाई हैं तो डेफिनेटली वो मिल्क भी थोड़ा सा इन्फेक्टेड हो जाएगा, जो गाय देगी। ठीक है ना, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो वो उबाल कर, बहुत अच्छे से बॉयल कर, यानी कि कच्चा, अगर ज़रूरत भी है उसकी तो उसे अच्छे से कड़ा लें। ठीक है, फिर उसके बाद यूज़ करें। सावन में खीर भी ज़रूर बनाइएगा। खीर इसलिए, और उसको बाद शंकर भगवान को भोग लगाइएगा। तो जब खीर आप शंकर भगवान को भोग लगाओगे तो आपको धन, कहीं तरक्की रुकी हो, जॉब नहीं मिल रही हो, तो उसमें भी उनको खीर बहुत ही पसंद है, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो आप एक बार ये उपाय ज़रूर करना। सावन में जो लोग मीठा ज़्यादा नहीं खाते, सावन में एक बार कोशिश करना। मैं साथ साथ आपको चीज़ें बताती भी रहूँगी, क्या खाना है और क्या चीज़ें नहीं खानी। आपको मैंने ये बता दिया सारा कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो खानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए और उसको चढ़ाने से आपको क्या क्या लाभ होगा। अगर आपको शनि के रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप शमी पत्र लें। धन संबंधित कोई परेशानी हो रही है, कोई कोर्ट में केस फंसा हुआ है, कोई और दिक्कत है जहां आपको लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिला, लेकिन आप सच्चे होने चाहिए वो सबसे पहले। ठीक है, तब आपको न्याय शनिदेव ज़रूर दिलवा देंगे। तो आप शमी के पत्र जो हैं वो आप शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर दें। जल अभिषेक सब करना है। ठीक है, अगर आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब रह रही है, बुखार उतरता ही नहीं है, तो आप सफ़ेद चंदन का लेप बनाएं और पूरा का पूरा शंकर भगवान के ऊपर लगा दें। मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी त्रिपुंड बनाने के लिए, आप पिछली वीडियो भी देखें। वो उपाय शायद मैंने धनु राशि के लिए बताया था
तो धनु राशि वाले वो वाला उपाय भी कर सकते हैं सावन के महीने में। आप चाहें तो हर रोज़ करें, घर में रोज़ मंदिर नहीं जा सकते, कोई भी दिक्कत है, आप घर पे कर सकते हैं। छोटा सा अंगूठे से छोटा होना चाहिए शिवलिंग जो घर पे रखते हैं। कुछ लोग शिवलिंग कहते हैं घर पे रखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो इतना छोटा है तो आप उसे रख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा जो है वो घर में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो उनको क्योंकि खुली स्पेस चाहिए होती है, बड़ी जगह चाहिए होती है, तो वो थोड़े शांत और विरक्त से होते हैं। गृहस्थी में रहकर भी वो इस तरह से विरक्त से रहते हैं, तो वो अलग ही हैं, भोलेनाथ अलग ही हैं। उनके साथ किसी भी, तभी उनको देवों का देव महादेव कहा जाता है, उनका किसी के साथ भी कोई मेल नहीं है, वो एकदम डिफरेंट है। तो उसके बाद आपने इनकी जो पूजा करनी है, आप 16 सोमवार के व्रत रखते हैं जो, वो अगर इस सावन के माह में कर लेंगे तो आप ये 5 रख लो व्रत, और उसके बाद आप देखोगे विवाह भी आपका होने लगा। लेकिन आपने करना क्या है, आपने मेहंदी दिखानी है माता रानी को, हल्की हल्की लगानी है, और उसे आप वापस ले आएँ, ठीक है। अपने पास बिंदी सिंदूर ये सब चढ़ाएं और वो वापस ले आएँ, बट चुन्नी वहीं रखाएं। आपने अगर उन्हें दुपट्टा दिया है माँ को, तो उन्हें भी आपको एक टॉवल देना है, ठीक है। आपने उनको भी एक टॉवल देना है। उसके बाद आपने उनको बंधन में बांधना है। 7 बार आपने फेरे लेने हैं, 7 फेरे आपने लेने हैं। तो मतलब आपने नहीं लेने, आपने मौली के करवाने हैं, और उसको गिठान नहीं लगानी, ढीला छोड़ देना है, ठीक है। वहाँ का जूठा माता का जूठा सिंदूर जो है वो आप घर में ले आएँ, ठीक है, और उसे आप शीशे पे लगा दें, उस बिंदी को। जैसे लड़कियां तो नहीं लगा सकती, अभी विवाह नहीं हुआ, तो उसे लगाने के बाद जब भी आप तैयार होने के लिए जाएं, वो जो सिंदूर लगाया अपने आप को उस बिंदी के बीच में फिट करके, ऐसे शीशे के आगे खड़े होकर फिट करने की कोशिश करें कि वो बिंदी यहाँ दिखाई दे आपको, ठीक है। आपको अपने माथे के बीच में दिखाई देनी चाहिए। और हर बार जब भी आप ऐसा करें तो आप बोलें, माँ ये मुझे भी सिंदूर जो है प्राप्त कराना, मेरे भी माथे की बिंदियाँ जो है चमकती रहे, मैं सदा सुहागन रहूं, मेरे अच्छे घर में विवाह हो जाए। तो आपने और क्या क्या चढ़ानी है चीज़ें, बेलपत्र भी। मैं दूसरी वीडियो में आपको बेलपत्र के बारे में बताऊंगी कि बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपने ना तो शंख से जल चढ़ाना है, श्रृंगी से जल चढ़ता है उनको। अगर आपके पास श्रृंगी नहीं है तो आप सिर्फ लोटे से जल डाल सकते हैं, जो पात्र होता है उसके साथ जल डाल सकते हैं। लेकिन आप शंख से उनको, शंख की पूजा और तुलसी उनको अर्पण नहीं होती। अगर दूर्बा आपने देनी है तो अगर आप उनके पुत्र को दे दोगे ना, गणेश जी को, क्योंकि हर चीज़ के लिए प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, अगर आप उनको दूर्बा दे दोगे तो वो बहुत प्रसन्न होंगे। आपने उनके साथ उनके पुत्र की भी सेवा की है, ठीक है। आप ये ज़रूर कर लें। आप बाकी चीज़ें मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर बताऊंगी कि और आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप धतूरा, बेलपत्र और उनके लिए जो भी चीज़ें, भांग, ऐसी चीज़ें आप उनको दे सकते हैं, वो उनको प्रिय हैं, ठीक है। जो भी चीज़ हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती वो ले लेते हैं, उनको आप दे सकते हैं। तो मैं इसी के साथ अब ये वीडियो यहीं विराम देती हूँ इसको, और आपको बेलपत्र के बारे में भी मैं दूसरी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।